नमस्कार साथियों, मैं आज आपसे इस महाधरने के आह्वान के साथ साथ इस धरने को हमने कैसे संचालित किया, किस तरीके से चलाया, इन चीज़ों के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। जैसा कि इस धरने ने हम लोगों को बहुत बड़ी सीख दी है जीवन की, कि जीवन को कैसे जिया जाता है। आज हमारे जो धरने का है वो 84वां दिन हो गया है और इस धरने में हमने लगभग बहुत से उतार चढ़ावों को देखा। कभी हमने किसी विषम परिस्थिति का सामना किया तो कभी किसी खुशी के पल का भी एहसास किया। तो इस धरने में हमने ये जान लीजिए कि इस धरने ने हमको इतना जीवन में आने वाली समस्त मुश्किलों का सामना कराने के लिए अवगत करा दिया है। उसने हमको ये सीख दी है कि जीवन में चाहे जैसी परिस्थितियां आ जाए मगर हमें अपने लक्ष्य से कभी हटना नहीं है। ये मान के चलिए कि जब हम लोगों का पहला दिन दूसरा दिन था तो हम लोग ये सोचते थे कि कितना जल्दी हो जाए कि हमारा सारा जो मैटर है वो सॉल्व हो जाए। मगर इस धरने को चलाते चलाते आज सोचिए हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि कुछ दिनों बाद हमारा लगभग 100 दिन पूरा होने को आ रहा है। फिर भी हम अपने लक्ष्य से नहीं हटे। यहीं पर आकर हमने ये चीज़ों को महसूस किया कि जीवन में हर चीज़ की कितनी कीमत होती है। पहले हम जिन चीज़ों को अपने घरों में रहते हुए सोचते थे कि अरे आज ये नहीं खाना, आज वो नहीं खाना, किसी चीज़ की वैल्यू नहीं करते थे। मगर इस धरने में ने हमको इन चीज़ों के बारे में भी सिखा दिया और जीवन की बहुत बड़ी सीख दी कि हर चीज़ का अपनी जगह एक स्थान होता है। कभी किसी चीज़ को हमें नकारना नहीं चाहिए। जीवन में जो मिल जाए, जिस तरीके से भी मिल जाए, उसको स्वीकारना चाहिए। ये जान के चलिए कि हम लोग ने यहाँ पर रोडों पर किस तरीके से ज़िंदगी बिताई है। जब हम लोग ऐसे समय में रहते थे कि जैसे कि हमारे पास मान लीजिए खाने के लिए प्लेट ना हो, कुछ भी ना हो, तो हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था भी करी कि पन्नियों में भी हम लोग को खाना पड़ा। मगर उस पल में भी हमको आनंद आया, उस पल से भी हम विचलित नहीं हुए, क्योंकि हमारा लक्ष्य हमको दिख रहा था कि हमारा एक ही लक्ष्य है, अपनी सीटों को जुड़वा के जाना है। हमें इस तरीके की विषम परिस्थितियां अधीर नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इसने हम लोगों को इतना धैर्यवान बना दिया है कि हम आगे आने वाली परिस्थितियों के लिए, सभी परिस्थितियों के लिए मजबूत हो गए। और इसका मैं क्रेडिट अपने उन भाई बहनों को देना चाहती हूँ जिन्होंने यहाँ पर हमारा इतना अच्छा सहयोग किया, इतना साथ दिया कि उनके सपोर्ट के बिना हम लोग ना यहाँ रह सकते थे, ना अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते थे। जितने भी हमारे यहाँ भाई बहन हैं वो इतने अच्छे हैं, जो आए गए 75 जिलों से। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ बने हुए हैं उन्हीं को मैं कह रही हूँ, जितने भी लोग 75 जिलों से आए भाई बहन, उन्होंने इतना हमको प्यार दिखाया कि हम लोगों का पर इतना विश्वास जताया कि हम इन सीटों को जुड़वा कर ही रहेंगे। तो ये चीज़ें भी हम लोगों का मनोबल बढ़ाती रही दिन ब दिन। मगर हम लोगों का कभी हम लोग ये नहीं सोचे कि नहीं अब हमको उतर जाना चाहिए टंकी से, अब हमको विचलित हो जाना चाहिए और हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाएं। ऐसा कभी नहीं हुआ। आप ही के सहयोग से, ये जानते ना कि जैसे आपको लगता था कि हमारे भाई बहन, साथी भाई बहन वहाँ संघर्ष कर रहे हैं लखनऊ की धरती पर SCRT के परिसर में, उसी तरह हमें भी लगता था। जो आप आते गए, हमारा सहारा हमको देते गए, मनोबल हमारा बढ़ाते गए, इसलिए हम लोग इतना खुश हुए कि आज हम लोगों को ये कभी लगा ही नहीं कि हम अपने परिवार से दूर हैं। क्योंकि जितने भी आप मान के चलिए यहाँ पर हमारे भाई बहन मुझे पर्सनली बहुत केयर करते हैं। मैं उनके बारे में भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो मेरे मुंह से निकले बिना ही सारी चीज़ों को समझ जाते हैं कि मुझे किस चीज़ की तकलीफ़ है, क्या प्रॉब्लम है। इसलिए मुझे किसी प्रकार की यहाँ पर तकलीफ़, वैसे शारीरिक प्रॉब्लम रहती है, आप जान सकते हैं कि इतनी छोटी सी जगह में बैठना कितना दूभर होता है, मगर वो इतना मुझे सपोर्ट करते हैं, इतना मुझे केयर करते हैं कि मैं सारी तकलीफ़ों को भूल जाती हूँ। तो मैं उन चीज़ों के लिए बताना चाहती थी कि आप लोग भी जो घरों से दूर हैं, जो अभी तक SCRT नहीं आए हैं, जो अपने लक्ष्य को जुड़वाने के लिए अभी तक नहीं आए, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि एक जो संगठन होता है ना, उसमें बहुत ही बड़ी ताकत होती है। हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि संगठन में शक्ति होती है, तो उसी शक्ति को अब हमें दिखाना है, सरकार को भी दिखाना है कि वो आपको मैं बताना चाहती हूँ। ये मैं किसी प्रकार का आपको झूठा आश्वासन या किसी प्रकार की बरगलाने वाली बातें मैं नहीं करना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सरकार लगभग हमारी सीटों को जोड़ने के लिए अपना मन बना चुकी है, पूरी तरीके से तैयार है। बस वो जानना चाहती है कि जिन लोगों को हम भविष्यकर्ता बनाने जा रहे हैं,
जो राज्य के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं वो भी योग्यताधारी हैं कि नहीं है, उनमें अपनी सीटों को जुड़वाने की ताकत है कि नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि अपना आप सारा जनबल इस बार लास्ट बार दिखा दीजिए, इन सड़कों को भर दीजिए SC/RT की, ताकि उन्हें भी लगे, वो भी देखकर खुश हो जाएं कि हाँ यही हमारे योग्यताधारी हैं, इन्हीं की सीटें हम जोड़ने जा रहे हैं। तो ये मेरा आपसे लास्ट बार, मैं इस तरीके से बहुत आज मैं बहुत ही भावुक हूँ, इसीलिए मैं आपसे बताना चाह रही थी कि आज हमारा इस टंकी पर भी 33वां दिन हो गया है और हमने लगभग सारी मुसीबतों का सामना करके बस यही हमको एक लक्ष्य अपना नज़र आ रहा था कि हमारी सीटें जुड़ने वाली हैं। इसी आस पे हम इतने दिन यहाँ पर बैठे रहे, क्योंकि अब हम लोगों को दिख रहा है, सामने हमारा दिख रहा है लक्ष्य कि अब हमारी लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली है। हम अपनी सीटों को जुड़वा के ही यहाँ से जाएंगे। अब आप सोच लीजिए कि हमने अगर इतने दिन धरना ना चलाया होता, हम भी आपकी तरह हिम्मत हार गए होते तो हमारा कुछ नहीं होने वाला था, 22,000 हमारा खाबी बन के रह जाता। मगर आपकी ताकत, आपके सहयोग और हमारी भी जो भी समझ लीजिए भगवान की देन थी कि हमको इतने दिन इस टंकी पर बैठने के लिए भगवान ने हमको शक्ति प्रदान करी और आपके सहयोग ने, तभी हम लोगों ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये मान के चलिए कि ये लास्ट हमारा अंतिम अवसर है। हमारी जो भी संघर्ष रहा है, पिछला मेहनत रंग लाने वाली है और 15 तारीख को आपको इस शक्ति प्रदर्शन को प्रदर्शित करना है और सरकार को दिखा देना है कि हम कितने योग्यताधारी हैं। यहाँ पर सड़कों को भर देना है ताकि सरकार भी झुक जाए। हमें किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करना है, क्योंकि सीटें हमें सरकार से ही चाहिए। सीट हमारी अन्य ना पार्टियां जोड़ेंगी ना कोई और जोड़ेगा, सरकार ही हमारे सपोर्ट में रही है तो हम यहाँ 33 दिन से धरना देने में सक्षम है। सरकार भी ना चाहती तो हमको उतार लेती, चाहे कैसे भी करके, कुछ भी करके। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस बार हमको अपना जन सैलाब दिखाना है। सरकार को धन्यवाद प्रस्तुत करने के लिए ही आई है कि वो हमारा कार्य कर रही है, हमारी सीटें जोड़ रही है। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि 15 तारीख को आपको हर हाल में 15 तारीख को तो हमारा महाधरना ही, आपको पता ही चल चुका है, शक्ति प्रदर्शन जो भी 14 की शाम को रात तक जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो, आपको लखनऊ की धरती पर आना है। SC/RT की सड़कों को भर देना, हमें किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करना है, क्योंकि सरकार हमारे सपोर्ट में है। बस सरकार को यही समझ लीजिए कि हम लोग सम्मान देने जा रहे हैं कि उन्होंने हमारा सीटों के बारे में सोचा, हमारी सीटें जोड़ने जा रही है, हमको नौकरी देने जा रही है। इसलिए सरकार को भी हम लोग को धन्यवाद देना है उसी माध्यम से, और किसी भी प्रकार को हमको सरकार विरोधी नारा नहीं लगाना है और इस सरकार का पूरा सम्मान करना है। 2022 में हमको अपनी BJP सरकार दोबारा लानी है। मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप सब आखिरी बार घरों से निकलिए और ये ठान के आइए कि इस बार हमको अपनी नौकरी लेके जानी है। किसी प्रकार का मन में संशय मत रखिएगा कि आपकी नौकरी नहीं लगेगी। हम लोगों की मेहनत जो है बिल्कुल सफल होगी। आप जानते हैं कि कभी भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। तो ये हमारा अंतिम अवसर है। आप लोग घरों से निकलिए। 15 को हमें यहाँ पर सरकार को दिखाना है कि हमारा जनबल कितना है। ये मान के चलिए इस बार हमको जीत अवश्य मिलेगी और अवश्य मिलेगी। मैं किसी प्रकार का झूठा आपको बातों में नहीं बहका रही हूँ। मैं ये मेरा प्रण है और मेरा भी मतलब मेरे अंतर आत्मा कह रही है, क्योंकि मैंने यहाँ निस्वार्थ भाव से अपना समय दिया है और इसी उद्देश्य से दिया है कि हम अपनी सीटों को लेके जाएंगे और यहाँ से अपनी सीटों को जुड़वा के जाएंगे। और सरकार को भी झुकना पड़ेगा। सरकार भी देख रही है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं वो योग्यताधारी हैं, वो BEd उन्होंने डिग्रियाँ ली हैं और प्लस उन्होंने इतने अच्छे मार्क्स पाए हैं सुपर टेट में, तो हम उनको बाहर कैसे कर सकते हैं। तो मेरा आपसे आखिरी बार आह्वान है, मेरा निवेदन है अपने सभी भाई बहनों से कि इस बार अपने घरों से निकल आइए और हमारी मेहनत को सफल बनाने में अपना सहयोग दीजिए, ताकि आप भी यहाँ से जब जाएंगे तो आपको गर्व होगा कि हमने भी इस महा आंदोलन में अपना सहयोग दिया था, इस लड़ाई में अपना बढ़ चढ़ कर साथ दिया था। केवल हमारे भाई बहन ही अकेले नहीं थे, हमने भी अपना पूर्ण सहयोग। अगर आप अब तक नहीं आए उन बातों को छोड़ दीजिए। बस अगर आप लास्ट बार भी आ जाते हैं ना, अगर आप विजय प्राप्ति में अगर अपना एक होता है ना कि जो स्टार्टिंग में जिसने नींव डाली वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है और जो लास्ट तक रहता संघर्ष में बना रहता है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो यही सोचकर हमारे लिए नहीं तो कम से कम अपने लिए ही सोचकर घरों से निकल आइए और ये हमारा लास्ट अवसर है। इस जीत में अपना भी नाम दर्ज कराइए। आपको भी पता होगा कि ये हमारी ऐतिहासिक जीत होने वाली है। जो भी लखनऊ की सड़कों पे और जो भी हमारे पूरे प्रदेश में 75 जिलों में हम लोग का एक ऐतिहासिक नाम जुड़ेगा कि हमने सरकार को अपने जन बल द्वारा झुका दिया और सरकार को भी मानना
पड़ा कि हाँ, ये बच्चे योग्यताधारी थे, हमने इनके साथ अन्याय किया था और हमें इनकी सीटें जोड़ना चाहिए। तो ये इन चीज़ों के लिए मैं आपसे बस आखिरी बार निवेदन कर रही हूँ, प्लीज़ इस बार घरों से निकल आइए, ये हमारा अंतिम अवसर है। उन लोगों से भी मैं कुछ बात कहना चाहती हूँ जो इस भर्ती के उम्र मतलब लास्ट पड़ाव पर बैठे हैं, जो नई वैकेंसीज नहीं देख सकते, उनसे भी मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी निकल के घरों से आइए। और जो नए बच्चे हैं जिनको और मौके मिल सकते हैं, मानते हैं, मगर वो भी पूरा सहयोग दें, क्योंकि जानते हैं नई वैकेंसी अभी लगभग 2-3 साल तक नहीं आने वाली है। तो मेरा सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कम से कम इस बार घरों से निकलिए और हमारी इस जो है महा जो शक्ति प्रदर्शन है उसका आप लोग हिस्सा बनिए और अपनी जीत सुनिश्चित कीजिए और यहाँ से सीटों को जुड़वा के जाने में अपना पूर्ण सहयोग दीजिए। धन्यवाद।